नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दंड न्यायालयों के प्रकार क्या होते हैं और उनकी पावर्स क्या होती हैं। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की बिना आज्ञा या वारंट के कब गिरफ्तार किया जा सकता है, पुलिस उसे कब गिरफ्तार कर सकती है। चलिए, और एक चीज और, इस वीडियो में हम CRPC और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता दोनों को कंपेयर करते हुए यहां पर डिस्कस करेंगे सेक्शंस के रिगार्डिंग। ठीक है, मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन के। पहले इसमें हम देखेंगे परिचय, इसके बाद देखेंगे वारंट के बिना गिरफ्तारी एक पुलिस अधिकारी द्वारा कब की जा सकती है। नंबर 3 पे देखेंगे नाम और निवास बताने से इनकार करने पर। नंबर 4 पर देखेंगे संज्ञेय अपराधों की रोक हेतु गिरफ्तारी, जबकि नंबर 5 पर देखेंगे अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन होने पर। तो बिंदु नंबर 1 परिचय, इसमें हम देखेंगे कि सामान्य नियम गिरफ्तारी का क्या है। तो इसके अंतर्गत सामान्यतः नियम यह है कि एक अगर का व्यक्ति है तो उसको अगर पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाना है तो उसे गिरफ्तार करने के लिए जरूरी है कि न्यायालय द्वारा कोई आदेश या वारंट जारी किया गया हो, वारंट जारी किया गया हो का के संदर्भ में, तब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया के भी कुछ अपवाद हैं, यानी कि पुलिस अधिकारी को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो वह बिना एक न्यायालय के आज्ञा और वारंट के भी का व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो वह स्थितियां कौन कौन सी हैं, उन स्थितियों को हम नीचे देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले नंबर 2 पर देखते हैं। पहले नंबर पर परिचय देख लिया, नंबर 2 पे देखते हैं कि वारंट के बिना गिरफ्तारी कब हो सकती है। यह CRPC की धारा 41 में इसको हम देख सकते थे और देख सकते हैं CRPC 41 में ही है, जबकि अब जो नया कानून है जिसने CRPC को रिप्लेस किया है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, उसकी धारा 35 के अंतर्गत इसे बताया गया है, 35 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या है, अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में लगता है कि का व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध किया गया है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस प्रकार के संज्ञेय अपराध के दूसरा पॉइंट यह है कि जिसके विरुद्ध युक्त परिवाद किया गया हो, अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई परिवाद किया गया हो तब पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन वह स्थितियां कौन कौन सी होंगी उस परिवाद के संदर्भ में। तो पहली स्थिति यह है कि 7 वर्ष कारावास की अवधि उस परिवार की होनी चाहिए, या 7 वर्ष से कम कारावास की अवधि इस परिवार की होना जरूरी है, या जुर्माना सहित या रहित। अगर इस प्रकार की स्थिति है, और इसमें क्या स्थिति है, जब एक व्यक्ति पुलिस वाला व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, यह संज्ञेय अपराध होना जरूरी है और निम्न शर्तों को पूरा करता हो। यह कौन कौन सी शर्तों को पूरा करता हो, इस बात को ध्यान रखना कि जिसके विरुद्ध युक्त परिवाद किया गया हो उसके संदर्भ में हम इन बिंदुओं को देख रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई युक्त परिवाद किया गया है और वह परिवाद ऐसा है जो संज्ञेय अपराध है, 7 वर्ष का कारावास की अवधि या इससे कम की अवधि, या जुर्माना सहित या रहित है, और जो इन शर्तों को पूरा करता हो, वह शर्त कौन कौन सी हैं। पहला ये, अगर पुलिस अधिकारी को संदेह या जानकारी होती है कि का व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद किया गया है जो एक संज्ञेय अपराध है, तब वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। या पुलिस अधिकारी को लगे कि का व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए अपराध के निवारण हेतु का व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी है, तभी अपराध का निवारण किया जा सकता है, तब भी पुलिस अधिकारी का व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। या पुलिस अधिकारी को लगे कि समुचित अन्वेषण हेतु का व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है,
तब भी पुलिस अधिकारी का व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। या पुलिस अधिकारी को लगे कि साक्ष्य को गायब या छेड़खानी कि का व्यक्ति साक्ष्य के साथ छेड़खानी कर सकता है या उसे गायब कर सकता है, तब भी उसे वह गिरफ्तार कर सकता है। उत्प्रेरणा, धमकी, इस प्रकार की क्रियाओं को रोकने के लिए भी अगर लगता है पुलिस अधिकारी को कि का व्यक्ति किसी प्रकार की उत्प्रेरणा या धमकी दे सकता है उक्त मामले के संदर्भ में, तब भी उसे वह गिरफ्तार कर सकता है। या फिर अगर पुलिस अधिकारी को लगे कि न्यायालय में उपस्थिति हेतु गिरफ्तारी जरूरी है, अगर का व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करना है तो उसे गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है। अगर वह गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह न्यायालय में उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाएगी। इसलिए भी एक पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो ये था दूसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा, विधि विरुद्ध कब्जा या गृह वेदन का उपकरण होने पर अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि उक्त व्यक्ति द्वारा किसी विधि विरुद्ध कब्जे को अंजाम दिया जा रहा है या गृह वेदन का कोई उपकरण वह बन सकता है या ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, तब भी का व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। चौथा पॉइंट है, चीज पाने पर जो चुराई गई चीज का संदेह देती हो। अगर का व्यक्ति पर कोई चीज पाई जाती है जो लगता है कि यह चुराई गई चीज हो सकती है तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अपराधी घोषित हो जाने पर, अगर व्यक्ति अपराधी घोषित हो गया तब भी पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। कर्तव्य पालन के समय बाधा पहुंचाने पर, अगर का व्यक्ति पुलिस अधिकारी को उसकी ड्यूटी पूरी करने पर या कर्तव्य का पालन करते समय कोई रोक टोक करता है या उसे बाधा पहुंचाता है, तब भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है न्यायालय के बिना, वारंट या आदेश के बिना। भगोड़ा होने का उचित संदेह, अगर का व्यक्ति पर ऐसा लगता है पुलिस अधिकारी को यह कोई भगोड़ा होने का संदेह भी लगता है, तब भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस कार्य हेतु प्रत्यर्पण जरूरी हो, अगर कोई कार्य है उस कार्य के लिए उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण सरेंडर किया जाना आवश्यक है, तब भी पुलिस अधिकारी का व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। धारा 356 के नियम 5 के नियम को भंग करने पर, धारा 356 की उपधारा 5 के नियम को भंग करने पर भी एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को न्यायालय के बिना आदेश या वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। जब गिरफ्तारी हेतु लिखित या मौखिक अध्यादेश प्राप्त हो, अगर पुलिस अधिकारी को लिखित या मौखिक अध्यादेश प्राप्त होता है उस संदर्भ में भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के बिना आदेश और वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तीसरा पॉइंट यह है, नाम और निवास बताने से इनकार कर देने पर, अगर किसी व्यक्ति द्वारा नाम और निवास बताने से इनकार कर दिया जाता है तो उसे एक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। यह सीआरपीसी की धारा 41(1) कहती है, जबकि नया जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है उसको इस 35 में ही शामिल कर दिया गया है। इस वाली निवास और इसको नाम और निवास बताने से इनकार करने वाली बात को 35 के अंतर्गत ही सम्मिलित कर दिया गया है, जिसको हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें नंबर 1 पहला पॉइंट यह है, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध किया गया हो, ऐसा लगता है या किया गया हो, तब भी एक पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है कि यह कोई संज्ञेय अपराध है या किया गया है। संज्ञेय अपराध कारित करने का अभियोग चार्ज लगाया गया, अगर किसी व्यक्ति पर असंज्ञेय अपराध कारित करने का चार्ज लगाया गया है, तब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है एक पुलिस अधिकारी, बेशक वह असंज्ञेय अपराध हो, लेकिन अगर उस पर कोई चार्ज लगाया गया है, अभियोग लगाया गया है, ठीक है, तो उसे पुलिस अधिकारी का व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। मांग पर नाम निवास बताने से इनकार कर देना, अगर का व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को अपना नाम या निवास बताने से इनकार कर दिया जाता है, तब पुलिस अधिकारी संदेह के आधार पर भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। फोर्थ पॉइंट यह है, नाम और निवास के बारे में मिथ्या या फॉल्स जानकारी देने पर, अगर कोई भी का व्यक्ति पुलिस अधिकारी को नाम निवास के बारे में कोई झूठी भ्रामक या बातें, ऐसी मिथ्या फॉल्स बातें बताता है, तब भी पुलिस अधिकारी बिना न्यायालय के वारंट या आदेश के का व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। हाँ, अगर ऐसे व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो नाम या पते के संदर्भ में उसे गिरफ्तार किया गया है, तो अगर उसे छोड़ना है तो उसके लिए छोड़ने के लिए जरूरी यह है कि उसे प्रत्याभूति या बंद पर ही छोड़ा जाएगा। और जो हमने जिन बातों का डिस्कस किया उसके संदर्भ में एक प्रमुख केस है जो देवकी नंदन बनाम एम्परर का केस है, जिसे आप स्टडी भी कर सकते हो डिटेल में, जबकि इस केस में इन्हीं बातों को बताया या दोहराया गया है।
नंबर 4 पॉइंट ये है संज्ञेय अपराधों की रोक हेतु गिरफ्तारी। अगर संज्ञेय अपराधों की रोक हेतु गिरफ्तारी जरूरी है तो उस संदर्भ में भी पुलिस एक व्यक्ति को बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है। यह सीआरपीसी की धारा 151 कहती है, जबकि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 170 में इसे बताया गया है। इसमें क्या है, एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध होना या हो सकना, उसे लगता है कि हो रहा है या हो सकता है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, जिससे अपराध को रोका जा सके। गिरफ्तारी से ही अपराध को रोका जा सकता है और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार की शक्तियां एक पुलिस अधिकारी को होती हैं। 5th पॉइंट है अपना अधिकारिता के बाहर वारंट का निष्पादन। ये जो पॉइंट है मुख्य रूप से जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेश या वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन इस वाले पॉइंट में न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया जाता है। तो ये रिलेवेंट कम है, लेकिन फिर भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी को शक्तियां देता है न्यायालय इस प्रकार की कि आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। आप इसे इसमें ऐड भी कर सकते हैं और वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अधिकारिता के बाहर वारंट का निष्पादन होने पर एक व्यक्ति को पुलिस अधिकारी कब गिरफ्तार कर सकता है, तो सीआरपीसी की धारा 78 में इसको बताया गया है, जबकि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 80 में इसका डिस्कस हमको देखने को मिलता है। तो अगर वारंट न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर का है, यानी ये न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता इसके अंतर्गत है और वारंट का निष्पादन भी इसी के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इस प्रकार के वारंट के निष्पादन के लिए न्यायालय क्या करता है, तब उसे डाक द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा, जिससे क्या है, अधिकारिता के अधीन उस वारंट का निष्पादन हो सके और उसका व्यक्ति या अपराधी को गिरफ्तार किया जा सके। तो इसी प्रकार की जो डिटेल है उनके संदर्भ में एक प्रमुख केस है, यानी अधिकारिता के बाहर वारंट के निष्पादन के संदर्भ में देवी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, जिसको आप देख सकते हैं, डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। इन्हीं बातों को दोहराया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास। आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। इसी प्रकार की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज को शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू।